हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवानी की नींद खुली। इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा, कहते हुए उसने फ़ोन उठाया तो उसके भाई की आवाज़ आई। शिवानी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। और फ़ोन रख दिया। मोहन जी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी जैसे उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। घर की गरीबी को देखते हुए उन्होंने कम उम्र में ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर अपने कमाए हुए थोड़े से पैसे लगाकर छोटा सा एक व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उनसे सफलता मिलने लगी। फिर शोभना जी से उनकी शादी हो गई तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा अमन हुआ और उसके 4 साल बाद शिवानी पैदा हुई। लेकिन मोहन जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से रहा। बेटे से पहले वे हमेशा अपनी बेटी को रखते। पढ़ाई में भी शिवानी बहुत अच्छी थी, जबकि अमन हमेशा ठीक ठाक नंबर से ही पास होता था। उसे नालायक कहकर बुलाना पिता की आदत बन गई थी। बड़ी होकर शिवानी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि अमन ने भी अपने माता पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माँ बाप ने शादी करके बेटी को ससुराल भेज दिया और बेटी की शादी करके बहू घर ले आए। समय अपने रफ्तार से चलता रहा। करीब 2 साल पहले उनकी पत्नी शोभना जी उनका साथ छोड़ गई थी। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। मोहन जी की हालत खराब जानकर उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनका हालचाल जानने आ गए थे। बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आ जाती। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे के बाहर आकर रुकी और मोहन जी की बेटी शिवानी और उनके दामाद उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा बहू, पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। शिवानी और उसके पति के आने के साथ ही कमरे में अचानक चहल पहल शुरू हो गई। उसी का तो इंतजार था। सभी लोगों को बेटी को देखते ही मोहन जी की आंखों में चमक आ गई। आते ही शिवानी रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद ने भी पैर छूकर ससुर को प्रणाम किया। उसी समय वकील साहब भी कमरे में आ गए। सभी रिश्तेदारों की नज़र उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं मोहन शर्मा अपना यह मकान अपने बेटे बहू के नाम करता हूँ और मेरी दुकान और मेरे व्यवसाय पर केवल मेरे बेटे का ही हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू के नाम होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी शिवानी को देता हूँ। वसीयत का ये बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचंभा सा लगा कि मोहन जी जैसे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया था। शिवानी, जो अभी तक सदमे में थी, बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। आपने नालायक बेटे को अपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद भूल गए हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात सुनते ही मोहन जी थोड़ा मुस्कुराए और कपकपाती आवाज में बोले, बेटी शिवानी, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। मैंने तुझे तेरे भाई से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन बिटिया, मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। तुम इंजीनियरिंग की करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, तो मैंने उसमें तुम्हारा साथ दिया। जीवन के हर एक मोड़ पर मैंने एक पिता होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवाई और उसे दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो, वह अधिकार पिछली पीढ़ियों से चली आ रही है। संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरा है और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी,
जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी तुम्हारे भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 2 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तुम्हारे भाई भाभी ने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी। जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा। 1 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ तो तुम्हारी भाभी ने खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे कपड़े धोने तक सारे काम दौड़ दौड़ कर किए। चाहती तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। मेरी संपत्ति तो मरने के बाद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा अमन, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता रहा था, उस बेटे ने तो मेरी रात रात भर बैठकर मेरे पैर दबाता था, भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता था। और ये मेरे पोता पोती जो दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए मेरा दिल लगाकर रखते थे, दादू दादू कहते नहीं थकते, इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही किसी को मिलता होगा। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बोले, बेटी अंतिम समय में तेरी माँ तुझे याद करती रही। अरे कुछ दिन उनके पास रहकर उनकी सेवा नहीं कर सकती थी तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए उनसे मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी जरूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जहां हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारी भाभी अकेले पड़ जाती थी। कई बार तुम्हें बुलावा भेजा, लेकिन तुम हमारे बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज्यादा जरूरी तुम्हें विदेश घूमना लग रहा था। कहते हुए मोहन जी की सांसें उखड़ने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सभी की ओर देखते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगे और हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए और ये संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी होता है।